अगर इंसान को अचानक धुंधला दिखाई देने लगे या उसे आई साइड में दिक्कत महसूस होने लगे तो ये ब्लड प्रेशर की बीमारी का संकेत है। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, बीपी बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं और हाई बीपी तुरंत कैसे कम करें और इसे रेगुलर अभ्यास द्वारा जड़ से कैसे खत्म करें। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि अंततः इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है, जैसे कि हृदय रोग। दोस्तों, ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप दो चीजों से निर्धारित है: हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और धमनियों और आर्टरीज में रक्त प्रवाह के खिलाफ प्रतिरोधक रेजिस्टेंस। इसलिए आपका हृदय जितना ज्यादा ब्लड पंप करेगा और आपकी आर्टरीज जितनी पतली होती है, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही अधिक होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर सालों तक बिना किसी लक्षण से बढ़ता रह सकता है, इसलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर का पता चलने के बाद और इसे आपने कंट्रोल में ना रखा तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स के लक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके लक्षण स्टार्टिंग में क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं लगता, जैसे सिर में बहुत दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द, नाक से खून बहना और यूरिन में ब्लड आना आदि इसके मुख्य लक्षण है। वैसे तो इसके और भी लक्षण हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में केवल 2 मुद्राएं बताएंगे जिसका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको हाइपोटेंशन जैसी समस्याओं में काफ़ी मदद मिलेगी। बढ़ा हुआ बीपी नॉर्मल हो जाएगा और घटा हुआ भी अपनी जगह में नॉर्मल हो जाएगा। तो इस मुद्रा को लगाना भी बहुत आसान है। इसको लगाने से नर्वस सिस्टम की कमजोरी, शरीर की कमजोरी, फेफड़ों की कमजोरी आदि बीमारियों को भी ठीक करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं कैसे लगाया जाता है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा को आप टीवी देखते समय, खाली बैठते समय कभी भी लगा सकते हैं। खाना खाने के आपको 1 घंटे बाद ही इस मुद्रा को लगाएं। तो यह पहली मुद्रा क्या है, व्यान मुद्रा। तो व्यान मुद्रा को आपको कैसे लगाना है, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर और ये है हमारी मिडिल फिंगर। ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आपको क्या करना है, अंगूठे के टॉप पे लगाना है। इस तरह टॉप पे इन दोनों को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंगुष्ठ के थम्स के टॉप पे लगा लेना। 2 अंगुलियां आपकी ये सीधी रहेंगी, इस तरह लगाना है आपको। ये दोनों अंगुली इंडेक्स और मिडिल को थम्स के टॉप पे लगाना और ये 2 अंगुली सीधी रहेगी और ऐसे आपको घुटने पे लगा देना है। तो इस तरह आपने ये घुटने पे लगा के रख दिया। आप टीवी देखते वक्त भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो ट्रेन से या बस से आप आराम से लगा सकते हैं, या आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं उस समय भी आप लगा सकते हैं। तो इसको आपको, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन इसको लगाएगा व्यायाम मुद्रा को। और जिनका ब्लड प्रेशर फिर कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा तो वो 5 मिनट में इसको लगाए। डेली आप इसको करेंगे। जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम ठीक हो जाए तो 5 मिनट सुबह शाम लगाए। तो ये मुद्रा आपकी व्यान मुद्रा दिल की धड़कन को भी ठीक करता है। कभी दिल ज़्यादा कभी कम धड़कने लगता है तो यह ठीक करता है। तो यह ब्लड का सर्कुलेशन भी इससे ठीक होता है। सभी अंगों पर शरीर की कभी एक साइड को किसी का सुन्न हो जाता है, उसके लिए भी व्यान मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम की समस्त प्रॉब्लम को भी व्यान मुद्रा ठीक करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, समान,
उद्यान और व्यान। और प्राणों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम व्यान प्राण के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा व्यान प्राण पूरे शरीर में विद्यमान होता है और इससे ओवरऑल बॉडी की प्रॉब्लम ठीक होती है। अब दूसरा हमारा जो मुद्रा लगानी है वो मुद्रा है हमारा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को आपको कैसे लगाना है, ये आपकी रिंग फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है। तो अब पहले हमने इन दो फिंगर को मिला के किया, अब हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर इनको दोनों को मिलाएंगे इस तरह और इनको अंगुष्ठ के मूल से दबा देंगे, टॉप से, एकदम टॉप से। तो ऐसे ही दूसरे हैंड का भी इन दोनों को मिलाया, लिटिल और रिंग फिंगर को, और टॉप अंगूठे के थंब के टॉप से आपने हल्का सा प्रेशर दिया और इन दो उंगलियों को सीधा रखा। इस तरह आपने फिर प्राण मुद्रा बनाया। हमारी प्राण मुद्रा होती है नासिका से लेके फेफड़ों तक। यह मुद्रा जिनकी बीपी लो रहती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है और एनर्जी लेवल कम होता है, थकान सी रहती है, उसमें भी बहुत ही लाभदायक है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, या किसी को कोई बीमारी है तो उसको प्राण मुद्रा लगानी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको दो मुद्राएं बताए। एक मुद्रा बताई मैंने व्यान मुद्रा और दूसरा बताया मैंने प्राण मुद्रा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी और लो ब्लड प्रेशर, इसके और भी कारण है। किसी को जैसे थायराइड की समस्याएं हैं या कुछ दवाएं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, ओवर द काउंटर पेन किलर, अवैध दवाइयां या ड्रग्स जैसे कोकीन, ज़्यादा शराब पीना, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों में कमी आदि भी हाइपोटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के कारण बन सकते हैं। तो आपको बीपी बढ़ने से कैसे आप रोक सकते हैं? इसमें स्वस्थ आहार खाए, वजन कंट्रोल में रखे, पर्याप्त नींद ले, एक्सरसाइज, योग आदि करे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफी आदि ना ले। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को योग मुद्राओं से कैसे ठीक किया जाता है। आशा करती हूँ आप इसे सिंसियरली करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर दोबारा मिलती हूँ किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।